रांची, राजधानी रांची में ज़मीन लूटने का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप जिस तरह से यह बैनर देख सकते हैं, आदिवासी ज़मीन पर आवाज़ कब्जा बंद करो, हड़पी ज़मीन वापस करो, इस तरह का मामला है। ये जो आप तमाम हुजूम देख रहे हैं, ये विधान राजभवन के सामने है और राजभवन के करीब ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोग से हम जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांग को लेकर के ये लोग आए हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जगन्नाथ उरांव, आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राज्य के सचिव, ये संयोजक। आज आप लोग क्या मांग को लेकर के आए थे यहाँ पे? यह दरअसल ये रांची जिला का बहुत से लूट हुए हैं ज़मीनों का, खास करके ये जो शहर है, शहर के बीचों बीच में जो आदिवासी की ज़मीन छीने गए हैं और जो कानूनी माध्यम से भी जो डिग्री भी हासिल हो चुका है, लेकिन आज तक प्रशासन, डीसी है ना, एसपी, थानेदार, एसडीओ, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उनको, जब कोर्ट ने ये आदेश जारी किया तो खास करके जो प्रशासन है उनका काम बनता है कि उनको दखल दिलाना। लेकिन आज तक 99 में वो डिग्री हुआ, लेकिन अभी तक उन जो किसान लोग का ज़मीन गया उनको अभी तक मैंने दखल दियानी अभी तक नहीं हुआ। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिनका भी ये डिग्री हुआ है तो उनको जितना जल्दी हो दखल उस पर कब्जा कराए। दूसरा बात है कि एक डाली कतारी जो सामूहिक ज़मीन है उसमें भी करीब उसमें भी दखल दियानी का अभी तक जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे जगहों में एक इंडियन ऑयल गैस है, वहाँ की ज़मीन भी है जो आदिवासियों की ज़मीन है। पूरे शहर में आदिवासियों की ज़मीन जो आज चली गई है, कानून में ऐसा नहीं था प्रावधान कि आदिवासी के ज़मीन गैर आदिवासी को दिया जाए, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग, इस राज्य को चलाने वाले जो बड़े बड़े IPS हैं, ICS हैं, और ख़ास करके जो ब्यूरोक्रेसी है इस जगह का, वो सारे लोग आज बड़े बड़े कंपनियों का चाटुकार बने हुए हैं। और ख़ास करके जो ज़मीन दलाल हैं, वो ज़मीन दलाल आज कुछ आदिवासी हैं, कुछ गैर आदिवासी भी हैं, वो लोग भी आज आदिवासियों के ज़मीन के लड़ाई के सवाल पर उगर मुखर नहीं है, वो आगे वो बढ़ नहीं रहे हैं। वो खुद भी आज ब्रोकरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं ज़मीनों का। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि यह तो इस देश की जो आज़ादी है, जिसके लिए इस देश आज़ाद हुआ, बिरसा मुंडा जो जिसके लिए अपनी जान गंवाया है ना, और आज जो बिहार से अलग हुआ झारखंड, ये आदिवासियों की जो आज हक और अधिकार समान की जहाँ तक बात है, आज आदिवासियों का ना हक मिला, ना समान मिला, और ना रोजी रोजगार में भी उनकी कोई माने ये है। आज पढ़ लिख करके लोग ITI किया, डिप्लोमा किया, डिग्री किया, इंजीनियरिंग किया, बहुत से लोग आज इस राज्य के लोग, आदिवासी लोग भी करके आज बैठे हुए हैं। मूलवासी लोग भी आज डिग्री लेकर के, डिप्लोमा लेकर के, ITI पास करके आज बैठे हुए हैं। उन कंपनी कितना दिन का लीज लिया हुआ था? किस चीज़ का? जो आप बोल रहे थे गैस कंपनी लीज पर लिया है, कितना दिन का लिया है? इंडियन ऑक्सीजन कितना कहाँ गया वो, देखिए उनके आज से 20 साल लीज कितना दिन तक का था? लीज कब खत्म हो गया? 92 में ख़त्म हुआ। 92 में खत्म हो गया। हाँ, अरे ये हुआ है ना, लीज के नाम से इन लोगों को ठगा है और रजिस्ट्री करवा लिया है, सुनने में आया है। तो ये यह बोलता है लोग कि वहाँ पर लीज का कागज़ नहीं मिल रहा, लेकिन बोल रहा था बूढ़ा बुजुर्ग लोग, ये तो बच्चे लोग हैं। हम इस बूढ़ा से पूछे थे तो उन्होंने बोला था कि हम लोग से बात किया था कि लीज में लिया है और हम लोग लीज का कागज़ खोज भी रहे हैं, लेकिन अभी मिला नहीं है। और अभी क्या कर दिया है कि हम लोग जब लिख के दिए तो डीसी ने मांगा है जो कर्मचारी से, इसका अंचल कर्मचारी ऑफिस होता है, हाँ सी ऑफिस होता है यहाँ बड़गाई, तो वहाँ का कर्मचारी हम लोग को बोला कि आपका जितना खतियान है वो आप खतियान जमा कर दीजिए। तो हम लोग जमा कर दिए हैं। अब हम लोग का मांग है कि इस काम को तेज़ी लाया जाए, ये नहीं कि कचरा में फेंक दे। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कचरा बक्से में चल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको उठा रहे हैं। और काम चल रहा है? काम अभी तो गया है, अभी कुछ दिन पहले ये लोग जमा किया खतियान, कुछ लोग जमा किया, कुछ लोग जमा नहीं कर पाया है। तो वो अब हम लोग जाके मिलते हैं, अभी जाएंगे तो बात होगी कि भाई आपको हम लोग दिए हैं तो उसमें कहाँ तक गया है, कब होगा काम, इसका एक समय सीमा पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो अभी हम लोग को इसमें यही है कि उसका एक्चुअल 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है
और करीब 18 आदमियों का ज़मीन है। वो सब है मेरे पास, लेकिन इसका नहीं है कि एग्रीमेंट का कितना साल का किए है नहीं किए है, वो सब नहीं है। खाली बोला है बुजुर्ग लोग की एग्रीमेंट से लिया गया है, बस यही है। क्या नाम बताया आपका? सुदामा खलखो, आंदोलन आदिवासी संघर्ष मोर्चा के टाउन कमेटी के आपका कन्वेनर। जानते हो? देखिए, और भी कुछ लोगों से हम जानने की प्रयास करते हैं। क्या है मामला, बताइए। ये इंडिया ऑक्सीजन है, जो ये 1992 में लीज ख़त्म होने के बाद अभी भी गेट बंद है, पर उसमें अवैध तरीक़ा से दूसरे तरफ गेट बना के उसमें कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं और बहुत काम सब चल ही रहा है। अंदर में काम चल रहा है। जो मेन गेट है वो बंद है और दीवार तोड़ के दूसरे साइड गेट करने के बाद उसमें कुछ बिजनेस करने वाले लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं उससे? वो लीज जो ख़त्म हुआ है वो ज़मीन हम लोग वापसी चाहते हैं। विधायक लोग को बोले हैं या फिर कोई मंत्री लोग को नहीं, बोले हैं? विधायक मंत्री से हम लोग संपर्क नहीं करना चाह रहे हैं। अभी के समय में विधायक मंत्री में कोई भरोसा नहीं। तो कैसे लीजिएगा तब जमीन? कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने स्तर से बात करें, राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास हम लोग पत्र भेज चुके हैं और उसी के तरह से उसी के माध्यम से हम लोग इसका हल निकालेंगे। क्या नाम आपका? अमन कुजूर, गितिल कोचा का रहने वाला है। धन्यवाद। आज क्या मांग को लेकर के आए आप लोग? हम लोग कोकर मौजा का डाली कतारी का मांग लेकर आए हैं। वो 2008 में जीता हुआ है, लेकिन आज तक हम लोग के हवाले नहीं किया है। और हम लोग को जब कोई मीटिंग होता है तो हम लोग बैठने के लिए जगह खोजते हैं। वैसा कहीं जगह नहीं बच गया कि जहाँ पर हम लोग एकत्रित होकर बैठे और मीटिंग करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या मामला को लेकर के बैठे थे? डाली कतारी सामाजिक ज़मीन, जो संस्कृत ज़मीन है, सब समाज का है, पूरे लोग का। वहाँ गलत लोग गैर तरीके से कब्जा करके दुकान उकान खोल के सब कब्जा कर लिया है और यहाँ के लोग के लिए एकदम जगह नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कुछ जगह को प्रशासन द्वारा खाली करके हमारे हवाले करे और हम लोग अपना तरीके से उस जगह का इस्तेमाल करेंगे। गांव के लोग सीओ लोग को दिए कुछ लिखित? हम लोग तो जीते हुए हैं, तो सीओ किसको दे? हम लोग डायरेक्ट यहाँ आए राज्यपाल। बोलिए सर। देखिए, ये जो लड़ाई है, जो आज आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शुरुआत हुई है, जो ज़मीनों की जो आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया, डिग्री हो गई, लेकिन फिर भी डाली कतारी ज़मीन जो सामूहिक ज़मीन है, उस ज़मीन का जो कोर्ट के द्वारा 2008 में डिग्री हो गया कि जिनके ये ज़मीन है उनको वापस कर दिया जाए। जो आदिवासियों की सामूहिक ज़मीन है उसको वापस कर दिया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया और ना रैयतों से बात किया, जो उस ग्रामीण जो थे उनसे बात किया। और वह उसमें अवैध रूप से बहुत से लोग, रंगदार लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और वह दुकान लगवा करके वसूली कर रहे हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से और यहाँ के जो उपायुक्त हैं, जो डीसी हैं और जो वहाँ के जो कोकर थाना है, हम चाहते हैं कि वो लोग पहल करें और वो जो ज़मीन है उसको वहाँ के जो जबरन जो दबंग लोग जो दबा करके बैठे हुए हैं उनको वहाँ से खाली कराया जाए और जो सामूहिक ज़मीन है आदिवासियों को सौंपा जाए। क्या नाम बताया आपका? हैं? नाम क्या बताया? मेरा नाम जगन्नाथ उरांव हुआ। हम आदिवासी संघर्ष मोर्चा के झारखंड के संयोजक हैं। थैंक यू। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे लोग कोकर तिरिल मौजा में दलालियों के थ्रू से ज़मीन बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। ये वीडियो जितना शेयर कीजिए और इन सब की हक अधिकार मिल सके। देखते रहिए उभरता झारखंड।